दोस्तों अब हम यहाँ पर कक्षा 12वीं का बिजनेस स्टडी व्यवसाय का वायरल पेपर देखेंगे। जो कक्षा 12वीं के पेपर हो चुके हैं, जीव विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी, वो इसी वेबसाइट bundelijokes.com से वायरल हुए हैं। आप इस वेबसाइट पर ये पेपर वायरल पेपर देख भी सकते हैं। उसी प्रकार के पेपर आपके परीक्षा में आए हुए हैं, जिस प्रकार के पेपर इस bundelijokes.com वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आपको गूगल पर bundelijokes.com सर्च करना है। जैसे ही आप गूगल पर bundelijokes.com सर्च करेंगे, वेबसाइट आ जाएगी। इस bundelijokes.com वेबसाइट पर आपको कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक सभी कक्षाओं के वायरल पेपर मिल जाएंगे। आपको चाहिए कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी का वायरल पेपर, तो यहाँ पर कक्षा 12वीं का बिजनेस स्टडी, यहाँ पर नीचे चलेंगे। ये 11वीं के वायरल पेपर हैं। 11वीं के वायरल पेपर के नीचे 12वीं के वायरल पेपर हैं। हमें चाहिए 12वीं का बिजनेस स्टडी व्यवसाय अध्ययन, तो नीचे चलेंगे। ये मैथ का, ये बायोलॉजी का, ये फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, ये हिस्ट्री का, ये राजनीति का, ये जियोग्राफी का, ये एग्रीकल्चर के आ गए। और नीचे चलेंगे, ये है यहाँ पर कक्षा 12वीं का बिजनेस स्टडी व्यवसाय वायरल पेपर हाफ ईयरली एग्जाम्स दिसंबर 2021। तो इस पेपर को यहाँ पर आपको खोल लेना है, ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये पेपर आपके सामने खुल जाएगा। कक्षा 12वीं का जो बिजनेस व्यवसाय का वायरल पेपर है, यहाँ पर देखेंगे आप। इस पेपर को सॉल्यूशन सहित ओपन भी कर सकते हैं, लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं विकल्प। पहला विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का तत्व नहीं है। संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं। नियुक्तिकरण का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण का तत्व नहीं है। अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है कि उत्तरदायी को समझा जाता है अधिकार। यहाँ पर विकल्पों का रिक्त स्थान देखेंगे। बैंक खालिस्तान संरचना संगठन का उदाहरण है। दूसरा है यहाँ पर संगठन संरचना से आशय संस्था में खालिस्तान संबंधों की व्याख्या करने से है। योजना प्रबंध का प्रथम चरण है। नियोजन एक खालिस्तान प्रक्रिया है। योजना लोचशील परिवर्तनशील होना चाहिए, ये खालिस्तान हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण का अर्थ बताइए। EPCG स्कीम का पूरा नाम क्या है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है। भर्ती के किसी एक आंतरिक स्रोत का नाम बताइए। ये यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर हो गए। अब यहाँ पर सत्य सत्य देखेंगे, तो पहला सत्य सत्य है नियुक्तिकरण मानव संसाधन प्रबंध का भाग है। दूसरा यहाँ पर सत्य सत्य है प्रबंध के सभी स्तरों पर निर्देशन की आवश्यकता होती है, सभी प्रबंधक नेता होता है। चौथा है नियंत्रण प्रबंध एक प्राथमिक कार्य है। पांचवा देखेंगे, यहाँ पर पांचवा है विचलन सदैव ऋणात्मक होता है, बताइए ये सत्य है या असत्य है। यहाँ पर अब सही जोड़ियाँ देखेंगे। आगम लागत के बराबर क्या है। निर्देशन का भाग, संगठन नियोजित, संख्यात्मक योजना, कार्य करने का ढंग। यहाँ पर सही जोड़ी हो गई। यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इस पेपर को सॉल्यूशन सहित। छठवां क्वेश्चन है प्रबंध को बहुरूपीय अवधारणा क्यों माना जाता है, प्रबंध की परिभाषा दीजिए। सातवां क्वेश्चन है प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायी को समझाइए। भारत में प्रबंध का क्या महत्व समझाइए। प्रबंध सिद्धांतों की कोई विशेषताएं लिखिए। आठवां प्रश्न देखेंगे समय अध्ययन किसे कहते हैं। मैं और हम का सिद्धांत क्या है। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकी को समझाइए। वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ तथा गुणों का वर्णन कीजिए। सामान्य तथा विशिष्ट पर्यावरण में अंतर लिखिए। नई आर्थिक नीति में किन किन उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। 11वां प्रश्न है व्यावसायिक वातावरण के संदर्भ में LPG का क्या अर्थ है। भारत की 4 आर्थिक नीतियों के नाम बताइए। निजीकरण का क्या आशय है। निजी नियोजन की परिभाषा दीजिए। उद्देश्यों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। नियोजन से साधनों का सदुपयोग होता है, समझाइए। बजट और कार्यक्रम में अंतर। संगठन के उद्देश्य बतलाइए। संगठन के 4 लाभ बतलाइए। रेखा संगठन के दोष लिखिए। संगठन की परिभाषा लिखिए। औपचारिक संगठन तथा अनौपचारिक संगठन किस प्रकार आपस में संबंधित है। केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर्भेद कीजिए। अनौपचारिक संगठन किसे कहते हैं, विशेषताओं सहित लिखिए। औपचारिक संगठन के लाभ तथा दोषों का वर्णन कीजिए। कार्य से परे प्रशिक्षण विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार की रोजगार चयन परीक्षाओं का वर्णन कीजिए। कारण सहित बताइए कि भर्ती के आंतरिक स्रोत बाह्य स्रोतों से बेहतर क्यों है। ये है यहाँ पर पूरा वायरल पेपर कक्षा 12वीं का बिजनेस स्टडी का व्यवसाय का। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस वायरल पेपर को ओपन कर सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर bundelijokes.com वेबसाइट पर आकर के इस कक्षा 12वीं के बिजनेस स्टडी व्यवसाय अध्ययन के वायरल पेपर को, जो कक्षा 12वीं का ये पेपर है, इसे आप ओपन भी कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन सहित। तो देख लेना आप यहाँ पर bundelijokes.com वेबसाइट पर आकर के कक्षा 12वीं की बिजनेस स्टडी व्यवसाय अध्ययन के वायरल पेपर को।